देख रहे हैं खटपट न्यूज। सरकार द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि आवश्यक सेवाओं के कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए। छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार समस्त शासकीय और निजी स्वास्थ्य और चिकित्सकीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधा, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण और परिवहन, दवाइयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाएं, पानी एवं विद्युत की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बीएमडब्ल्यू प्रबंधन कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जनजागरण में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें। राज्यपाल आज राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के संबंध में विचार विमर्श के लिए आयोजित सर्वदलीय वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य से आए लोगों की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनके लिए राज्य की सीमा पर प्रबंध किया जाना चाहिए और क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने चाहिए। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के उचित उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई। राज्यपाल ने कहा कि अकेले राज्य सरकार के लिए कोरोना महामारी से निपटना काफी कठिन है। इस महामारी से निपटना हम सबका सामूहिक दायित्व और कर्तव्य है। हम सभी एकजुट होकर इस संकट से उबरने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक राहत और सुविधाएं पहुंचाने में राजनीतिक दल शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम करे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संकट के समय में मानव जीवन को बचाने का प्रयास करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के निजी चिकित्सालयों में उपचार के दौरान हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन की आवश्यकता होने पर समस्त निजी चिकित्सालयों और डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए दरें निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार चेस्ट की सीटी स्कैन बिना कॉन्ट्रैक्ट हेतु 1870 रुपए शुल्क, चेस्ट का सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट सहित 2354 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। आदेश में उल्लेखित है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए और आईसीएमआर और राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपचार संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए। कोविड-19 मरीजों का आरटी-पीसीआर, एंटीजन और थ्रू नॉट टेस्ट केवल आईसीएमआर एवं राज्य शासन के द्वारा अधिकृत पैथोलॉजी केंद्रों और अस्पतालों से ही कराई जाए। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुभाष पांडे का मंगलवार देर रात इलाज के दौरान अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर सुभाष पांडे को 10 अप्रैल को सांस में दिक्कत आने पर अस्पताल में एडमिट किया गया था। जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 4 दिन से उनका इलाज एम्स में चल रहा था और मंगलवार देर रात आखिरकार इलाज के दौरान सुभाष पांडे की मौत हो गई। कोरोना अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष पांडे की मौत के बाद कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता पर एक बार फिर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सबका यही कहना है कि डॉक्टर पांडे तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। ऐसे में वे दोबारा कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए और उनकी मौत कैसे हो गई। कईयों ने वैक्सीन को नोडल अधिकारी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारत में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। ऐसे में भारत सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान को और भी तेज कर दिया है। भारत में लोगों को 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही है। एक का नाम कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका उत्पादन किया है और दूसरा टीका है भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन का टीका। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बेलगाम कोरोना ने सभी को परेशान कर रखा है। स्थिति ये है कि थोड़ी भी स्वास्थ्यगत दिक्कतों को देखते ही लोग खासे परेशान हो रहे हैं और सीधे अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। शहर के सभी शासकीय अस्पताल में मरीजों के लिए आज की स्थिति में बिस्तरों की कमी है। यही कमोबेश हालात
निजी अस्पतालों का भी है। ऐसे में शासन की ओर से राजधानी में कोविड के लिए कुछ अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जहां कोरोना के सिम्टम्स पाए जाने वाले मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन यहां भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इसे लेकर सोशल मीडिया में एक आज वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शंकरनगर के खम्हारडी में रहने वाली अंजलि बरमाल अपनी 55 वर्षीय भाभी निर्मला बरमाल को फुंडहर अस्पताल में 9 अप्रैल शुक्रवार को भर्ती करवाया था। मरीज की ननद अंजलि ने बताया कि 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक निर्मला के परिजनों को फुंडहर अस्पताल के चिकित्सकों ने जानकारी दी कि वो स्वस्थ हैं और उनका इलाज जारी है, लेकिन मरीज के परिजनों की बात भी नहीं कराई गई, जबकि मरीज के पास मोबाइल भी था। शाम को परिजनों के दबाव डालने पर फुंडहर अस्पताल के प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल को इनकी भाभी निर्मला को अंबेडकर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आनन फानन में परिजन अंबेडकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने खोजबीन शुरू की, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि निर्मला के नाम से कोविड-19 सेक्शन में किसी मरीज का नाम ही रजिस्टर्ड में अंकित नहीं है, बल्कि दूसरे मरीज का नाम फुंडहर अस्पताल से रेफर दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम में प्रदेश में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने भी छत्तीसगढ़ शासन के साथ मिलकर सहयोग करने की ठानी है और इसके लिए संघ द्वारा सभी अधिकारियों के माह अप्रैल 2021 के एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देकर सहायता करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने कहा कि कोरोना के इस संकट की घड़ी में संघ के सभी सदस्य शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। पांडे ने सभी संघ के अधिकारियों से अपील कर मैदानी स्तर पर निर्णायक भूमिका में कार्य करने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विभिन्न समाज के प्रमुखों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधन सीमित है। सरकार के साथ समाज के जुड़ने से संसाधन कई गुना बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सभी समाज के लोगों का सक्रिय सहयोग जरूरी है। उन्होंने वर्तमान में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ज्यादा घातक है। इसका वायरस ज्यादा संक्रमित करने वाला है। इस बार अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। राज्य शासन अपने पूरे संसाधन के साथ इस महामारी से निपटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जरूरी है। उन्होंने समाज प्रमुखों से लोगों को स्वानुशासित रहने और संक्रमण से बचाव उपायों का गंभीरता से पालन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य द्वय सुनील सोनी और संतोष पांडे ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की जांच को लेकर उपचार और संक्रमित मरीजों के शवों के दाह संस्कार तक के तमाम इंतजाम में प्रदेश सरकार बुरी तरह मुंह की खा रही है, लेकिन बावजूद इसके वो सियासी नौटंकियां करके प्रदेश को कोरोना की भीषण त्रासदी में धकेलने से बाज नहीं आ रही है। सांसद द्वय ने कहा कि प्रदेश सरकार चाहे अपनी झूठी वाहवाही जितनी करा ले, जमीनी सच्चाई यही है कि वो बेकाबू होते जा रहे कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में अपनी शर्मनाक विफलताओं के चलते पूरी तरह बेनकाब होती जा रही है। भाजपा सांसद सोनी और पांडे ने कहा कि प्रदेश भर में संचालित अमूमन सभी कोविड सेंटर्स अव्यवस्थाओं के चलते नारकीय यंत्रणा के केंद्र बन चुके हैं। हालात यह है कि प्रदेश सरकार लाख दावे करके भी कोरोना संक्रमितों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित जरूरी जीवन रक्षक दवाओं का इंतजाम तक नहीं कर पा रही। ऑक्सीजन के अभाव में बुधवार को राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में 4 कोरोना संक्रमितों की तड़प कर हुई मौत प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोलने पर्याप्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल के बाद राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति निरंतर जारी है। खाद्य और औषधि प्रशासन तथा जिला प्रशासन के समन्वय से राज्य के विभिन्न जिलों और अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है। आज राज्य में मिले 8,800 रेमडेसिविर इंजेक्शन का अस्पतालों में वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के 2 वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम और कृषि विभाग के संयुक्त सचिव भोस्कर विलास संदीपन को दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुंबई और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंधक संचालक अरुण प्रसाद को हैदराबाद में तैनात किया है। इससे निरंतर आपूर्ति से मदद मिल रही है। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि आज सन फार्मा द्वारा
5,400 और हेट्रो कंपनी द्वारा 3,400 इंजेक्शन की आपूर्ति है। आपूर्ति का ये क्रम बना रहेगा। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।